फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय का भ्रष्टाचार पर आया फैसला न केवल सुखद बल्कि अनुकरणीय भी है। किसी भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ अगर प्रत्यक्ष सबूत न भी हो तो उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की जो स्थिति है उसमें यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। शिकायत करने वाला अगर मुकर भी जाता है या किसी वजह से साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो भी भ्रष्ट लोक सेवक को सजा सुनाई जा सकती है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जोर देकर कहा कि भ्रष्टों को दोषी ठहराए जाने की जरूरत है ताकि प्रशासन और शासन दोष रहित और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। संविधान पीठ ने गुरुवार को साफ कर दिया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं हो जाएगा। आज लोगों के बीच आम धारणा यही है कि अगर शिकायत करने वाला मुकर जाए तो मुकदमे की जान निकल जाती है और दोषी की बरी हो जाता है। पैरा। इस फैसले को अगर हम व्यापकता में देखें तो देश में न्याय की संभावना बढ़ती हुई जान पड़ती है। इस संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति एस.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति बी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति नागरत्ना को भी याद किया जाएगा। यह फैसला नजीर बन सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी पुष्टि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त है। संयोग से किसी साक्ष्य या गवाह की नामौजूदगी से अपराध कम नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर देखा गया है कि दोषी भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ही बच निकलते हैं। गवाह को मुकरने के लिए एन-केन प्रकरण तैयार कर लेने की परिपाटी किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि सजा से बचने के लिए गवाहों की हत्या का भी सहारा लिया जाता है। अदालती फैसलों में कई बार ऐसा संदेश सुनाई पड़ता है कि हमें पता है अपराध हुआ है पर चूंकि सबूत नहीं है इसलिए आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अपराधियों को छोटे छोटे संदेहों का सहारा लेकर भी खूब बचाया जाता है। भारत में आर्थिक अपराध के 30% मामलों में भी सजा नहीं हो पाती है। सबूतों का अभाव एक बड़ा कारण है
कई वकील तो सबूतों में कमी खोजने या सबूतों को अपर्याप्त साबित करने के लिए ही लाखों रुपए वसूलते हैं। पैरा। आंध्र प्रदेश के इस मामले में निचली अदालत ने अपने पहले यह कहा था कि यदि दोषियों के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य की कमी है तो लोक सेवक को बरी किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में भी दोषी को बरी करने की मांग तब भी हो रही थी जबकि उसे रंगे हाथ पकड़ा गया था। यह अच्छी बात है कि सरकार का नज़रिया सकारात्मक था। सरकार की ओर से भी यही तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य की कमी के चलते दोषी स्वतः बरी नहीं होगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार देश को खोखला बना रहा है। यह राष्ट्रीय हित की जड़ पर प्रहार करता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़े प्रावधानों को पूरा अर्थ मिलना चाहिए। स्टॉप।